वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम देखने वाले हैं हमारे लास्ट पेपर के यूनिट 2 के बारे में, जिसका नाम है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो इसका पहला टॉपिक है 2.1, जिसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम एंड इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। ये जो दो फुल फॉर्म्स है इन्हें आप ध्यान से याद कर लेना, IEP की और IFSP की। उसके बाद हमें ये देखना है सबसे पहले कि दो इम्पॉर्टेंट प्लान्स होते हैं जो कि हम स्पेशल एजुकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है IEP और दूसरा होता है IFSP। फुल फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों को ही प्रिपेयर किया जा सकता है ताकि हम बच्चों की हेल्प कर सके जिन्हें डिसेबिलिटीज़ हैं, बट इनको यूज़ करते हैं हम डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के साथ और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम की, तो ये क्या है? ये एक पर्सनलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है जो हम बनाते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए। ये हमें बताता है कि व्हाट द चाइल्ड कैन डू और व्हाट द चाइल्ड नीड्स टू लर्न, हाउ द टीचर विल टीच एंड हाउ द प्रोग्रेस विल बी चेक्ड। इन चीज़ों के बारे में ये हमें बताता है। और ये कौन से एज ग्रुप के लिए होता है? ये होता है 3 से लेके 21 ईयर्स तक के एज ग्रुप के लिए, जो कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए। इसकी ईजी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम एक रिटन प्लान होता है जो कि डिज़ाइंड है स्पेसिफिकली फॉर वन चाइल्ड, ताकि हम उसे हेल्प कर सके उसके एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं IEP के? सबसे पहले आता है PLOP, प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये हमें बताता है बच्चे की क्या करंट एबिलिटीज़ हैं, वो अभी फ़िलहाल क्या कर सकता है और उसे क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा लेटर्स को रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा है पर उन्हें रीड नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट आता है मेजरेबल एनुअल गोल्स। ये हमारे लर्निंग गोल्स होते हैं जिसे हमें अचीव करना होता है विद इन 1 ईयर। ये जो गोल्स होते हैं इन्हें क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड विल रीड 20 सिंपल वर्ड्स करेक्टली विद इन अ मंथ। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा मेजरेबल एनुअल गोल। एनुअल है तो हम क्या बोलेंगे? विद इन 1 ईयर। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेशल सर्विसेज एंड थेरेपीज़ जो होती हैं, ये प्लान की जाती हैं टू सपोर्ट द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके अंदर हम उनके लिए स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेटर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ड्यूरेशन, पैरामीटर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन की सेटिंग्स। इसके अंदर क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन की सेटिंग्स का मतलब है प्लेस ऑफ सर्विस, कहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ये हमें बताता है कि हाउ ऑफन वो सर्विस जो है उसे प्रोवाइड करना चाहिए और वो कहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। एग्जाम्पल, जो स्पीच थेरेपी है वो ट्वाइस अ वीक प्रोवाइड की जाएगी इन अ रिसोर्स रूम। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, जहाँ पर हम चेक करते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। यहाँ पर टीचर रेगुलरली चेक करता है कि बच्चा अपने गोल्स को अचीव कर रहा है या नहीं, और उसकी जो भी प्रोग्रेस है उसे रिकॉर्ड किया जाता है और रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है IFSP। तो ये क्या है? ये एक प्लान है जो कि बनाया गया है यंग चिल्ड्रन के लिए, और इनका एज ग्रुप होता है बर्थ से लेके 3 ईयर्स तक, और ये उन बच्चों को टारगेट करता है जिन्हें थोड़े डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं। इसका फोकस होता है ऑन द होल फैमिली, ना कि सिर्फ बच्चे पर। इसकी अगर इजी डेफिनेशन देखें तो ये एक फैमिली सेंटर्ड प्लान होता है जो हेल्प करता है इन्फेंट्स को, टॉडलर्स को और फैमिलीज़ को, ताकि वो बच्चे की डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके। कंपोनेंट्स क्या होते हैं IFSP के? सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट का असेसमेंट, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोफेशनल से क्या असेस करा बच्चे की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, जिसमें हम देखते हैं उनकी फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज, थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स। उसके बाद आता है फैमिली की नीड्स एंड रिसोर्सेज। तो इस प्लान के अंदर हम ये भी देखते हैं कि क्या फैमिली की स्ट्रेंथ है, उनकी क्या नीड्स है और क्या रिसोर्सेज है जो घर पर अवेलेबल है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है ऑन हाउ टू इम्प्रूव द चाइल्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थर्ड, डेवलपमेंटल गोल्स, जहाँ पर हम गोल्स को सेट करते हैं बच्चे के लिए भी, फैमिली के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड विल रिस्पॉन्ड टू हिज और हर नेम कंसिस्टेंटली। फोर्थ हमारे पास आता है सर्विसेज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ पर उस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर बच्चा मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है। घर हो सकता है, आंगनवाड़ी हो सकती है, डे केयर सेंटर हो सकता है। इससे जो लर्निंग है वो ईजियर और मोर मीनिंगफुल बनती है। नेक्स्ट प्लान आता है ट्रांजिशन प्लान। एज द चाइल्ड अप्रोचेज 3 ईयर्स ऑफ एज, जैसे ही बच्चा 3 साल का होने लगता है, तो ये जो प्लान है ये इंक्लूड करता है एक और प्लान, जिसके अंदर क्या करता है बच्चा? प्री स्कूल
से मूव ऑन करके अपने आगे वाली जो स्टडीज़ है उसे कंटिन्यू करता है। किस वे के अंदर? एक इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर। तो इसके बारे में आपको डिफरेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करके बताऊं। तो सबसे पहले आईपी और फिर मैं बताऊंगी आईएफएसपी का। तो पहले वाले में इसकी एज होती है 3 से 21 ईयर्स और उसकी होती है बर्थ से कितने ईयर्स तक की है? 3 ईयर्स तक की। आईईपी चाइल्ड सेंटर्ड है और दूसरे वाला फैमिली सेंटर्ड है। आईईपी का फोकस होता है स्कूल एजुकेशन पे, दूसरे वाले का फोकस होता है अर्ली इंटरवेंशन पे और फैमिली सपोर्ट पे। आईईपी जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है स्कूल्स के अंदर और दूसरे वाले को इम्प्लीमेंट किया जाता है घर पर या नेचुरल इन्वायरमेंट्स में। आईईपी प्रिपेयर किया जाता है बाय टीचर्स और स्पेशलिस्ट और आईएफएसपी कौन प्रिपेयर करता है? फैमिली एंड स्पेशलिस्ट एक साथ मिलकर। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है डेवलपिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स एंड ग्रुप इंस्ट्रक्शनल कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये हेडिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो इसमें हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जो आईईपी प्रोग्राम होता है उसे हम कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या वो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, और दूसरा हम ये देखेंगे कि हाउ टीचिंग कैन बी ऑर्गेनाइज इंडिविजुअली, स्मॉल ग्रुप में या होल क्लास की। सबसे पहले आता है आईईपी डेवलपमेंट मॉडल्स अक्रॉस डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। सबसे पहले हमें देखना है होम बेस्ड टीचिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर जो लर्निंग है वो टेक प्लेस होती है एट द होम ऑफ द चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स या फिर पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स है वही बच्चे के पहले टीचर्स इसके अंदर बनते हैं और उनका फोकस होता है बच्चे को सिखाने में इंडिपेंडेंटली ईटिंग, ड्रेसिंग, बेदिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एंड डेली लिविंग की स्किल्स। एग्जाम्पल, एक मदर अपने बच्चे को सिखाती है हाउ टू ब्रश द टीथ एवरी मॉर्निंग फॉलोइंग द सेम स्टेप्स डेली। इससे क्या होता है? बच्चे को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और फिर जो स्किल्स हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़फुल है वो सीखता है। फिर आता है सेकंड, स्पेशल स्कूल सेटिंग। इसके अंदर जो बच्चा है वो स्टडी करता है एक स्पेशल स्कूल में जो कि सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए डिज़ाइंड है। इसके अंदर जो स्पेशल एजुकेटर हैं या थेरेपिस्ट होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं और फोकस रहता है बच्चों की एकेडमिक लर्निंग पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर, सोशल स्किल्स पर, प्री वोकेशनल पर और थेरेपी सर्विसेज पर। एक चाइल्ड जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो लर्न करता है काउंटिंग को स्पेशल टीचिंग मटेरियल से एंड रिसीव करता है स्पेशल स्पीच थेरेपी जब वो स्पेशल स्कूल सेटिंग में होता है। इससे बच्चे की इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है, स्पेशल टीचिंग मेथड्स हम यूज़ कर पाते हैं और थेरेपी भी अवेलेबल हो जाती है। अगर हम बात करते हैं थर्ड सेटअप की जो कि है इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग, तो यहाँ पर जो चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी होता है वो स्टडी करता है टुगेदर विद द चिल्ड्रन जिनको डिसेबिलिटी नहीं होती सेम क्लासरूम के अंदर, और सपोर्ट उसे प्रोवाइड किया जाता है जब भी उसे सपोर्ट की नीड होती है। इसका फोकस रहता है कि बच्चों को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दे सके, सोशल इंटरेक्शन उनका करा सके, बिहेवियर मैनेजमेंट पर ध्यान दें, पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ कराई जा सके। इससे इंक्लूजन प्रमोट होगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, उनकी फ्रेंडशिप और कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट हमें देखना है ग्रुप इंस्ट्रक्शनल कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हाउ स्टूडेंट्स आर ग्रुप ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है 1:1 का जो टीचिंग है वो फॉलो करी जाती है, जहाँ पर एक टीचर सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाता है। ये हम कब यूज़ करते हैं? जब टीचर कोई नई स्किल सिखाता है या बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है या उसे सीवियर डिसेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर बच्चे को सिखा रहा है उसका खुद का नाम लिखना। सेकेंड हमारे पास आता है स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, जिसमें 3 से 5 बच्चे होते हैं और टीचर उस स्मॉल ग्रुप को सिखाता है जिनकी सिमिलर लर्निंग नीड्स होती हैं। 4 चिल्ड्रन एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग को सिंपल वर्ड्स की टुगेदर। इससे पीयर लर्निंग हो जाती है, ग्रुप डिस्कशन भी हो जाता है और कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन इंक्रीज होता है। उसके बाद आता है लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन जो कि होल क्लास के लिए दिए जाते हैं। इसका मतलब टीचर पूरी क्लास को एक साथ डील कर रहा है, एक्टिविटीज़ करा सकता है, स्टोरी टेलिंग, मॉर्निंग की असेंबली, म्यूज़िक, ग्रुप गेम्स, क्लासरूम डिस्कशन। एग्जाम्पल, टीचर टेल्स अ स्टोरी टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। इससे क्या होगा? टीम वर्क आएगा, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होगी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनके अंदर आ जाएगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 2.3, जिसमें हम देखने वाले हैं क्लासरूम मैनेजमेंट, कैसे हम कोलैबोरेटिव टीचिंग करते हैं और पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज हमारी क्या रहती हैं, PBIS। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हाउ टीचर्स वर्क टुगेदर, ताकि वो बच्चों को सिखा सके विद स्पेशल नीड्स। इसके अंदर टीचर कैसे एक साथ वर्क करते हैं हम ये देखेंगे, और कैसे हम मैनेज कर सकते हैं चिल्ड्रन के बिहेवियर को पॉजिटिवली बिना उन्हें पनिशमेंट दिए।
तो सबसे पहले हमारे पास आता है पार्ट ए, जिसमें हम देखेंगे कोलैबोरेटिव टीचिंग के बारे में। तो कोलैबोरेटिव टीचिंग क्या होती है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो टीचर है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है टीम टीचिंग, जहाँ पर एक जनरल टीचर होता है और एक स्पेशल एजुकेटर होता है जो सेम ही क्लास को एक साथ पढ़ाते हैं। दोनों टीचर्स मिलकर लेसन को प्लान करते हैं, एक साथ पढ़ाते हैं और बच्चों को एक साथ इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिक्स की क्लास है जिसमें जो जनरल टीचर है वो एक्सप्लेन कर रहा है एडिशन को, और जो स्पेशल एजुकेटर है वो हेल्प कर रहा है बच्चों को जिन्हें डिसेबिलिटीज़ है उस एडिशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूजिंग ब्लॉक्स एंड पिक्चर्स। इससे क्या होता है, बच्चों को बेटर सपोर्ट मिल जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है और इंडिविजुअल अटेंशन भी मिल जाती है। नेक्स्ट आता है शैडो टीचिंग। इसके अंदर एक शैडो टीचर होता है जो हमेशा बच्चे के साथ रहता है ताकि उसे जो है एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करा सके। जो शैडो टीचर होता है वो हेल्प करता है बच्चे को टीचिंग के इंस्ट्रक्शंस समझने में और सपोर्ट करता है उसके बिहेवियर को, एनकरेज करता है उसकी इंडिपेंडेंस को। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसे ऑटिज़म है तो वो रेगुलर क्लासरूम को अटेंड कर रहा है, तो जो शैडो टीचर होगा वो क्वाइटली उसे हेल्प करेगा क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में। इससे बच्चे के अंदर आएगा कॉन्फिडेंस और वो पार्टिसिपेट कर पाएगा क्लास के अंदर। नेक्स्ट आता है पीयर ट्यूटरिंग, जिसमें एक स्टूडेंट हेल्प करता है दूसरे स्टूडेंट की चीज़ों को सीखने में। फॉर एग्जांपल एक गुड रीडर है वो हेल्प कर रहा है दूसरे बच्चे को ताकि वो स्टोरी रीड कर सके। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स है वो वर्क करते हैं स्मॉल ग्रुप्स के अंदर ताकि वो एक टास्क को मिलकर कंप्लीट कर सकें। और इस कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई रोल होता है। फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स मिलकर एक साइंस मॉडल बना रहे हैं टुगेदर, तो ये है कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट आता है इसका पार्ट पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं। PBIS का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब है टीचिंग एंड एनकरेजिंग द गुड बिहेवियर इंस्टेड ऑफ पनिशिंग द बैड बिहेवियर। हमें बैड बिहेवियर को पनिश नहीं करना, उसकी बजाय हमें क्या करना है, जो गुड बिहेवियर है उसे इनकरेज करना है। इसका एम होता है टू प्रिवेंट द बिहेवियर प्रॉब्लम्स बिफोर दे हैपन। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, जिसमें आता है FBA। इसका मतलब होता है जो टीचर है वो ये समझने की कोशिश करता है कि एक बच्चा क्यों एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है। इसमें टीचर क्या करता है, ABC एनालिसिस करता है, जिसमें वो देखता है एंटीसीडेंट बिहेवियर क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर वो देखता है कि बिहेवियर क्या था, मतलब एग्जैक्टली बच्चे ने क्या किया, बच्चे का क्या रिस्पॉन्स था, और कॉन्सिक्वेंस में हम क्या देखते हैं कि वो बिहेवियर जब बच्चे ने करा तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला सामने वाले से या उसके एनवायरनमेंट से। इसे बोलते हैं ABC मॉडल। उसके बाद हमारे पास आता है एंटीसीडेंट मैनिपुलेशन, मतलब जो टीचर है वो चेंज कर देता है एनवायरनमेंट को इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम अकर हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ चाइल्ड बिकम रेस्टलेस आफ्टर सिटिंग फॉर 30 मिनट, तो टीचर ने क्या करा, एक शॉर्ट एक्टिविटी करा दी और उसके बाद ब्रेक दे दिया 20 मिनट का। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। इसके अंदर क्या होता है, टीचर रिवॉर्ड करता है गुड बिहेवियर को बट रिवॉर्ड नहीं करता किसे, अनवांटेड बिहेवियर को। एग्जाम्पल अ चाइल्ड रेजेस हिज हैंड बिफोर स्पीकिंग, तो टीचर ने क्या करा, बच्चे की तारीफ करी, और जब दूसरे बच्चे ने शाउट करा विदाउट परमिशन तो टीचर ने क्या करा, उसकी शाउटिंग को इग्नोर कर दिया और किसकी तारीफ करी, उन बच्चों की जो रूल्स को फॉलो कर रहे थे। तो ये था हमारा इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर इंडिविजुअल्स जिनको हाई सपोर्ट नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वो कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें हाई सपोर्ट नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दीज आर द चिल्ड्रन जिनको अ लॉट ऑफ हेल्प चाहिए लर्निंग के अंदर और डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करने में, क्योंकि उन्हें सिवियर तरीके की इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, कम्युनिकेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं। एग्जाम्पल जिनको ऑटिज़म है, सेरेब्रल पाल्सी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो इन बच्चों को चाहिए होती है स्पेशल टीचिंग मेथड्स, अडेप्टेड मटेरियल्स और कॉन्टीन्यूअस सपोर्ट। सबसे पहले आता है AAC, जिसमें हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव एंड ऑग्यूमेंटेटिव कम्युनिकेशन। ये बेसिकली स्पेशल मेथड्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जो बच्चे को हेल्प करते हैं कि वो कम्युनिकेट कर सके इवन इफ़ वो बोल नहीं सकते हैं, उन्हें बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसके अंदर बच्चे क्या यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बोर्ड्स का, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम का, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस का, इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सिस्टमैटिक प्रॉम्प्ट हायरार्कीज़ एंड फिजिकल गाइडेंस। इसका मतलब क्या है, जो टीचर है बच्चों को डिफरेंट लेवल पर हेल्प प्रोवाइड करता है जब भी वो उन्हें कोई नई स्किल सिखाता है।
और जो हेल्प वो प्रोवाइड करता है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे रिड्यूस कर देता है जैसे जैसे बच्चा उस टास्क को इंडिपेंडेंटली करना चालू कर देता है। टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट क्या होते हैं कि बच्चे को फुल फिजिकल हेल्प दे दी, पार्शियल हेल्प दे दी, फिर जेस्चरल प्रॉम्प्ट दे दिया, पॉइंट करा किसी चीज़ को, वर्बल प्रॉम्प्ट दिया, इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस करवाई। तो ये होता है। उसके बाद हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल बायो इंजीनियरिंग। इसका मतलब है जो लर्निंग इन्वायरमेंट है बच्चे का उसे हम इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं सो दैट जो चाइल्ड है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके, जिसमें हम फर्नीचर को थोड़ा सही रखते हैं, इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अलग अलग तरीके के रखते हैं। एग्जांपल व्हीलचेयर एक्सेसिबल क्लासरूम हो, एडजस्टेबल डेस्क हो, स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट्स हो, एडेप्टिव स्विचेस हों, लार्ज कीबोर्ड्स हों, ईजी टू यूज़ लर्निंग डिवाइसेस हों। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सेंसरी इंटीग्रेशन एडजस्टमेंट। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है साउंड को, टच को, मूवमेंट को, लाइट को। तो टीचर यहाँ पर प्रोवाइड करता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो उन्हें हेल्प करती है ताकि वो काम रह सके और अपना पढ़ाई में ध्यान लगा सके। उसके बाद आता है हमारे पास सेंसरी वाला हो चुका है हमारा, एनवायरमेंटल बायो इंजीनियरिंग भी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है 2.5 जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम देखने वाले हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग इन इंक्लूसिव स्कूल्स। में पढ़ाने के लिए क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूडीएल के बारे में और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो हमारा यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग है ये एक टीचिंग अप्रोच होती है जहाँ पर टीचर प्लान करता है लेसन्स को इस तरीके से कि सारे स्टूडेंट्स एक साथ लर्न कर सके, इवन इफ़ उनके पास डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट उनके लर्निंग स्टाइल्स हैं। तो जो हमारा यूडीएल होता है ये 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। सबसे पहले मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट होना चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है डिफरेंट वेज में पढ़ने के लिए, जहाँ पर हम बच्चों को चॉइस दे रहे हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, कौन से गेम्स खेलना चाहते हैं। तो डिफरेंट वेज हम यहाँ पर बनाते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इंटरेस्टेड बना सकें। नेक्स्ट आता है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है हम एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट मेथड से पढ़ा रहे हैं, कभी पिक्चर से, कभी वीडियो से, कभी मॉडल से, चार्ट से। नेक्स्ट आता है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। इसमें हम अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो शो कर सके कि उन्होंने क्या सीखा है डिफरेंट वेज में। जैसे हम उन्हें कह सकते हैं कि तुम आंसर लिख के दिखा दो, अगर तुम्हें ये आता है तो ओरली आंसर बताओ, इसकी पिक्चर ड्रॉ करके बता दो, या इसका एक मॉडल या मिनी प्रेजेंटेशन बना के लाओ। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल जो रिस्पॉन्सेस हैं उन्हें बच्चों से कलेक्ट किया। उसके बाद आता है हमारे पास हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि था डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो टीचर है वो चेंज करता है अपनी टीचिंग को अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स जो कि एक सिंगल क्लासरूम में बैठे हैं। इसके अंदर हम 4 एलिमेंट्स देखते हैं। एक तो टीचर चेंज करता है कंटेंट में, प्रोसेस में, प्रोडक्ट में और लर्निंग एनवायरनमेंट में। कंटेंट के अंदर वो चेंज करता है, मतलब वो इस चीज़ को चेंज कर रहा है कि स्टूडेंट्स क्या लर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल ईजी रीडिंग रख रहा है कुछ बच्चों के लिए और कुछ बच्चों के लिए एडवांस रख रहा है। अगर प्रोसेस में चेंज करता है तो हाउ द स्टूडेंट्स लर्न में चेंज आता है। एग्जाम्पल किसी को इंडिविजुअल वर्क दे दिया, किसी को एक्सपेरिमेंट, किसी को ग्रुप वर्क, किसी को एक्टिविटी। प्रोडक्ट के अंदर टीचर चेंज करता है कि हाउ स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को शो करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं उन्होंने जो सीख लिया। एग्जाम्पल टेस्ट से, प्रोजेक्ट से, पोस्टर से, स्पीच से, मॉडल से। फिर आता है लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसमें ये देखा जाता है कि चेंज कैसे किया जाए क्लासरूम सेटअप को ताकि स्टूडेंट्स और बेहतर तरीके से सीख सके। एग्जाम्पल क्वाइटर क्लासरूम होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट है, ग्रुप वाली टेबल्स भी अवेलेबल हैं, एक्टिविटी स्टेशंस बना रखे हैं। तो इस तरीके से हम देते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर होती है हमारी यूनिट 2 इस पेपर की कंप्लीट। होपफुली आपको कंटेंट समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन हिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे वाली वीडियोस की अपडेट के लिए।